Good morning, students. How are you, students? Today we are going to do a poem by Robert Frost, Fire and Ice. जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, फायर एंड आइस दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, अपोजिट थिंग्स हैं. Let's see what the poet has to say about it. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who फेवर फायर. तो स्टूडेंट्स पोइट कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संसार कैसे ख़त्म होगा, आग में, आग से जलकर पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा, या आग के किसी भी वे से गर्म हो जाएगी धरती सारी, तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा. सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं आइस में ख़त्म होगा, बर्फ जम जाएगा पूरा संसार, और यहाँ जो कि इन्वायरमेंट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब जम जाएंगे और संसार खत्म हो जाएगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पर कहता है कि मैंने जो डिज़ायर को टेस्ट किया है, डिज़ायर के बारे में समझा है, एक्सपीरियंस किया है. टेस्ट करना मतलब समझना, उसको अनुभव करना. मैंने इच्छाओं के बारे में जो समझा है, तो मैं किसका साथ देता हूँ, मैं किसको मत देता हूँ अपना, जो कहते हैं कि सारा संसार आग के द्वारा ख़त्म होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फायर और आइस की पर्सोनिफिकेशन, यानी किस तरह से इसको, इन प्रतीकों को उसने कैसे यूज़ किया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. कहता है फायर को उसको किसके बराबर लेकर समझा है, डिज़ायर्स के, इच्छाओं के, इच्छाएं रूपी आग को किससे बराबर लिया है कि डिज़ायर क्या होती है, इच्छाएं जो कि आग के तरह हैं, जो सब कुछ ख़त्म कर देती हैं. और आइस को किसके बराबर लेके लिया है, नफ़रत के, कि नफ़रत है वो आइस की तरह होती है, जो जमी हुई होती है, यानी जो पर्सन पिघलता ही नहीं, जो इंसान पिघलता नहीं, वो समझ लो आइस है, जमा हुआ है, वो अपनी नफ़रत में जमा हो रखा है. तो कहता है कि कई लोग कहते हैं कि पूरा संसार फायर के द्वारा ख़त्म होगा, यानी इच्छाएं रूपी आग के द्वारा ख़त्म होगा. और कुछ कहते हैं आइस, बर्फ़ के द्वारा, जो हम आगे पढ़ेंगे कि हेट्रेड के द्वारा ख़त्म होगा. लेकिन पोइट का मानना है कि मुझे तो लगता है कि इच्छाओं के द्वारा सारा संसार खत्म होगा. यानी अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर पोइट यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई देश, एक पर्टिकुलर देश है, वो दूसरे देश पे या कई देशों पे कब्जा करना चाहता है, वहाँ के संसाधनों को लूटना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इच्छा है उसकी ये, और ये इच्छा क्या करेगी, उस देश पे आक्रमण करने के लिए मजबूर करेगी, वहाँ के लोगों का दमन करने के लिए मजबूर करेगी. तो इच्छा रूपी आग है, वो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर देगी. वो आप तो ख़त्म होगा ही, लेकिन दूसरे देश को भी ख़त्म करेगा. तो इसका डिज़ायर का यहाँ से ये मतलब लिया गया है कि इच्छा रूपी आग है, वो पूरे संसार को ख़त्म कर सकती है. और मुझे लगता है कि पोइट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं आग के साथ, जो पूरा संसार है, जो लोग कहते हैं आग से ख़त्म होगा, मैं उनके साथ हूँ. मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कि इच्छा रूपी आग पूरे संसार को ख़त्म करने के लिए इनफ है, काफ़ी है. बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो पोइट कहते हैं कि अगर संसार को दो बार ख़त्म होना हो, एक बार तो कहता है शायद आग से ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरी बार भी ख़त्म होना हो, तो मुझे कहता है नफ़रत के बारे में भी पता है. आई थिंक आई नो इनफ मतलब काफ़ी, मुझे नफ़रत के बारे में भी काफ़ी पता है. पेरिस का मतलब मरना, डूबना. कहता संसार को दो बार मरना हो, ख़त्म होना हो, तो दूसरी बार नफ़रत से ही ख़त्म हो सकता है. मैं नफ़रत के बारे में मुझे काफ़ी पता है कि नफ़रत क्या कर सकती है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट. कहता डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए बर्फ़ भी काफ़ी है, काफ़ी रहेगी. इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, काफ़ी रहेगी पूरे संसार को ख़त्म करने के लिए. तो स्टूडेंट्स एक बार हम इसको थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं आग से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगा, लेकिन पोइट कहता है मुझे इच्छाओं के बारे में पता है. इच्छाएं इतनी भयंकर रूप ले सकती हैं, आग का रूप ले सकती हैं कि पूरे संसार को उसमें जला सकती हैं. अगर हम एग्जांपल्स लें, कितने वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, उसमें क्यों इतनी तबाही मची है, क्यों इतने लोगों की जान गई है, क्यों इतनी इमारतें टूटी हैं, क्यों इतनी समस्याएँ आई हैं, क्योंकि डिज़ायर थी किसी एक देश को दूसरे देश पे कब्जा करने की, अपने संसाधन बढ़ाने की. तो कितनी तबाही हुई. तो कहता है जो इच्छा रूपी आग है वो काफ़ी है इस संसार को ख़त्म करने के लिए. और
पोइट कहता है अगर 2 बार ख़त्म होना हो तो अगर आइस में जमना हो, आइस के द्वारा ख़त्म होना हो, कहता मुझे हेट का काफ़ी पता है, नफ़रत काफ़ी है पूरे संसार को दूसरी बार भी ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप इसको पोइम को समझना चाहते हैं तो मेन आपको समझना है कि फायर को किस चीज़ के बराबर ले रहा है, इच्छाएं, डिज़ायर्स के बराबर, और आइस नफ़रत, आइस को कैसे नफ़रत की बराबर ले रहे हैं, जैसे आइस जमी होती है वो पिघलती नहीं है। यानी पिघलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इंसान पिघलता ही नहीं किसी का दुख दर्द देखकर और उससे नफ़रत करता है, यानी जम जाता है वो, यानी तो आइस को नफ़रत का प्रतीक लिया गया है, हेट्रेट का, और फायर को डिज़ायर्स का, नफ़रत यानी कि इच्छाओं का। तो कहता है इच्छाएं रूपी आग, यानी जो डिज़ायर्स रूपी जो यानी आग है पूरे संसार को ख़त्म कर सकती है, आइस भी ख़त्म कर सकती है, जो भी नफ़रत है, नफ़रत रूपी बर्फ़ भी पूरे संसार को जमा सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो पोइट, एक बात बच्चों आपको यहाँ रखनी है याद कि फायर को वो किससे बराबर लेके चल रहा है, डिज़ायर के, और वो खुद आप मानता है कि मुझे लगता है कि फायर से यानी इच्छाओं रूपी आग से ये पूरा वर्ल्ड ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम आपको पता ही है कि जो पहला हम लेते हैं उसको ए मानते हैं। राइम स्कीम आपको एग्जाम्स में आती है जरूर, फायर डिज़ायर। तो अब अगर यहाँ फायर है तो नेक्स्ट लिखा है आइस, क्या फायर और आइस एक जैसा साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या कर देंगे, बी, फायर ए। चलो हम फायर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं, फायर, डिज़ायर, फायर। तो ये तीन जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड कर रहे हैं, तो तीनों क्या हो गए, ए। तो ये डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बी, आइस। आइस के साथ क्या कर रहा है, ट्वाइस, और उसके बाद ट्वाइस के बाद फिर दोबारा आइस, तो ये क्या हो गया, बी। तो ये यहाँ तक क्या बन गया, ए बी। अब ये हेट है तो बिट डिफरेंट है, तो क्या हेट ए और बी दोनों की तरह किसी भी तरह के साउंड नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सी, हेट ग्रेट। ये स्पाइस वर्ड है, ये तो बी के साथ कर ही रहा है, तो इसकी राइम स्कीम क्या बन जाएगी, ए बी सी और लास्ट में बी। तो इसकी ये राइम स्कीम बन जाएगी आपकी। तो अब इसमें अगर हम पोएटिक डिवाइसेस देखें तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो है एनाफोरा, सम। जब 2 कंसेक्टिव लाइन या 2 से ज़्यादा लाइंस एक ही जैसे शब्द से स्टार्ट हों, एक ही शब्द से स्टार्ट हों, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा, सम से। और अगर नेक्स्ट देखें एंजॉयमेंट क्या होती है, जब एक सेंटेंस हो और वो हो तो एक ही सेंटेंस लेकिन 2 भागों में हो, विदाउट कोमा और विदाउट क्वेश्चन मार्क, यानी किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह उसमें ना लगा हो, तो उसको एंजॉयमेंट बोलते हैं। इसमें देखेंगे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यहाँ कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या डिवाइस है, एंजॉयमेंट। यहाँ देखें टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो ये एक ही लाइन है लेकिन ये अलग अलग डिफरेंट लाइंस में लिख रखी है, लेकिन बीच में कोई कोमा फुल स्टॉप बीच में कहीं नहीं आ रहा, तो ये क्या है, एंजॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स अगला अगर हम देखें एलिट्रेशन आपको पता है, कॉन्सोनेंट साउंड कंसेक्टिवली यूज़ की गई हो, लगातार यूज़ की गई हो, सम से, स, वर्ल्ड विल, व, तो ये क्या है, कौन सी डिवाइस है, एलिट्रेशन। तो अगर यहाँ फिर देखें सम से, इसमें भी सेम जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें एसोनेंस क्या होती है, जब मिडिल या कहीं पे भी साउंड वावल की साउंड आए तो उसको एसोनेंस बोलते हैं। जैसे विल एंड इन फायर, विल, तो इसमें इन यानी ई की साउंड दोबारा 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गई, एसोनेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे जो नेक्स्ट इसमें करते हैं कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट रिपीट कैसे होती है, चाहे मिडल में हो चाहे स्टार्ट में, उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। जबकि एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो पहले शब्द पे होती है, जैसे मैंने आपको सम से बताया था, स, वर्ल्ड विल, व, तो ये स्टार्टिंग में थी
और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में दोनों सम और सेम है, वर्ल्ड और डब्ल्यू में भी वो पहले ही है। इसी तरह अगर ये जो हम कॉन्सोनेंस की बात करते हैं, ये कहीं पे भी आ सकती है साउंड, बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी। तो अगर हम इसमें देखें, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ तो चलो एफ की ये बराबर आवाज़ है, लेकिन इसमें द की आवाज़, द विद द दो, द तो दोनों जगह साउंड है, लेकिन इसको क्या कह देंगे हम, कॉन्सोनेंस। तो ये कुछ इसकी डिवाइसेस थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गई है। आई विल ट्राई टू गिव दिस समरी ऑफ दिस पॉइंट इन द डिस्क्रिप्शन as well as in groups. Till then, goodbye, study, bye bye.